गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जी। आ जाएंगे सभी। और कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बता दीजिएगा। सब अच्छे होंगे। आपकी कमेंट्स लगा लेते हैं एक बार। कमेंट्स नहीं दिख रही भाई। हाँ, चलो आओ। अब अब देखिए। नमस्ते, गुड इवनिंग जी। कैसे हैं आप सभी? पहले तो आ जाओ, फिर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। ठीक है, आज आपका नॉर्थ अमेरिका, 2 कॉन्टिनेंट था वो कंप्लीट हो गया था। एशिया महाद्वीप भी हो गया आपका, अफ्रीका भी हो गया, उत्तर अमेरिका भी हो गया। आज ही चौथा महाद्वीप है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इसे और कर लो, है ना? इसे और कर लेंगे तो फिर आपके 3 महाद्वीप और बचेंगे, 4 हो जाएंगे। हाँ, अच्छा। जी जी, नमस्ते। चलो पढ़ने पे ध्यान दो, फालतू की बातें क्यों पूछते रहते हो आप? एक बात बताओ, है कम ही पूछ लिया करो फालतू की बातें। पढ़ने पे ध्यान नहीं है तुम्हारा? चलो, हाँ, अपने जो तुम्हारा सिलेबस है उससे रिलेटेड कमेंट्स किया करो। बाकी आप आराम से पढ़ते रहा करो, ठीक? चले, पढ़ा दें, अभी कोई इश्यू तो नहीं है। चलो आ गए हो अब तो, मुझे लगता है सभी बच्चे आ गए हैं। हम्म। जी मैडम जी। हाँ ठीक है, बस तो चलो आ जाओ। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है। इधर आओ, अब ध्यान से सुनते हैं। ये मैप है साउथ अमेरिका का। कि साउथ अमेरिका की शक्ल वगैरह देखने में कैसा लगता है, क्योंकि मैंने आपको उसका मैप तो बना के दिखाया था, नॉर्थ अमेरिका का बना के दिखाया था ना। सेम ऐसे ही आपको ये देखना है जी। पहले आप ये देखिए, देखो इसमें से आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, आपको अच्छे से यह विजिबल है। इसमें सारे देशों के नाम आपको दिख रहे हैं। देखो इधर आओ। ये ब्राजील है, ये बोलीविया है, ये प्रागवे, ये आपका चिली, ये आपका पेरू, ये इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला और गुयाना, जॉर्जटाउन, सूरीनाम, ये देखो यहाँ पे, और ये अर्जेंटीना। तो दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश दिख रहा है वो ये है ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो है ब्राज़ील। बहुत अच्छे से आप खुद देख सकते हैं, येलो कलर में आपको ब्राज़ील दिख रहा होगा, तो ये तो आप खुद ही देख सकते हैं कि हाँ मैम, सबसे बड़ा यही है। यही तो है ना? हाँ, चले। जी, चलो ठीक है, अच्छी बात है, आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाता है। जो मैं पढ़ाती हूँ बहुत सही, और क्या चाहिए? यही पकड़ना है आप सबको। ठीक है, आगे देखते हैं। देश देख लिया आपने कौन कौन से कहाँ है? अब आता है ये देश। देखो इधर आओ, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। ये एक तो मकर रेखा होकर गुजर रही है, ऊपर से होकर गुजर रही है इक्वेटर। देखो ये इक्वेटर गुजर रही है, ये 0 डिग्री रेखा। इक्वेटर लिखा है यहाँ पे, ये इक्वेटर लिखा है, इक्वेटर। ये जो लाइन है, ये आप, मैंने कि मैम आपने ये लाइन क्यों ड्रॉ कर दी? ये लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ करी है क्योंकि दक्षिण अमेरिका से 2 रेखाएं होकर गुजरती हैं। ऊपर से अगर आप बात करें तो ऊपर से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, और नीचे से मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्या गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये है मकर रेखा, और ये है भूमध्य रेखा। 2 रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है? देख लो आप ध्यान से। और यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, ऊपर भी अटलांटिक महासागर है ना? नीचे एक ये फाकलैंड देश है, फाकलैंड, फाकलैंड देश, ठीक है? और ये मेगलन जल संधि है, मेगलन जल संधि। मेगलन जल संधि, मेगलन स्ट्रेट दिख रही है,
ये मेगलन जल संधि है, स्ट्रेट ऑफ मैगलन। अटलांटिक ओशियन ये आप देख लेते हैं। अच्छा मैम, साउथ अमेरिका के जो पूर्व की तरफ है वो कौन सा महासागर है? अटलांटिक ओशियन है। यहाँ तक आपको नहीं देखा? सभी बच्चे अच्छे से देखेंगे, पढ़ने पे ध्यान दे जी। आया समझ? यहाँ तक मुझे बता देंगे फटाफट से सभी, ठीक है? चलो ओके। तो दक्षिण अमेरिका जो है, इसके इस महाद्वीप से ऊपर जो है भूमध्य रेखा होकर गुजर रही है। अगर नीचे बात करें तो कौन सी रेखा होकर गुजर रही है? तो आप बोलेंगे मैम ये मकर रेखा होकर गुजर रही है। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। अभी मैं लिखवाऊंगी, पहले मैंने सोचा है थोड़ा सा मैप का आपको दिखा देते हैं। ये मेरे हाथों द्वारा बनाया गया मैप है। हाँ, ये मैंने जब मतलब हाँ बहुत पहले का मैप है ये, लेकिन मैं हमेशा रखे रहती हूँ अपने साथ। मेरे पास नोट्स हैं, मैंने बड़े प्यारे प्यारे मैप्स बनाए हुए थे ज्योग्राफी के, और देख सकते हैं आप। हाँ, कॉपी तो पता नहीं कहाँ खो गई इस टाइम मेरी, और ये मैप मैंने लेकिन लगा हुआ है, तो ये देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ है ये मैप। और आप वैसे मैप बनाइए मत, लेकिन आप ये देख लीजिए, जैसे ब्राज़ील है, ये आप देखिए। अच्छा मैम, ये ब्राज़ील देश है, ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया है। और ये जो लाइन खींच रखी है ये, अच्छा ये भूमध्य रेखा है। और ये जो लाइन खींच रखी है ये आपकी कौन सी बताई मैंने? हम्म, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा है ये वाली। ये वाली जो रेखा है ना, ये वाली ये मकर रेखा है ना? और ये है भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा है और ये साउथ पैसिफिक ओशियन है। इधर प्रशांत महासागर है। इधर कौन सा सागर है बच्चों? दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में है दक्षिणी प्रशांत महासागर। दक्षिणी प्रशांत महासागर। और उधर कौन सा महासागर बताया है मैंने? उधर बताया है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर ये बताया हुआ है। और ये आपकी मेगलन स्ट्रेट है, मेगलन। ये आपका फॉकलैंड द्वीप है। यहाँ पे ये क्या है बच्चा? फॉकलैंड द्वीप। फॉकलैंड द्वीप पर यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। कोई आपसे पूछे और फॉकलैंड द्वीप ये कहते हैं ये दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश है, और फॉकलैंड द्वीप पर जो है किसका अधिकार है? यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। राइट, समझ आया? अभी आप मैप देखिए, लिखवाने का काम मैं अभी करूंगी, मैं अच्छे से आपको बता दूंगी सब चीज़ें। राइट, हाँ। और यहाँ पे आपको देख रहे हैं, हाँ ये जी। तो पता चलेगा दक्षिण अमेरिका से कितनी रेखाएं होकर गुजर रही है जी, कि भूमध्य रेखा। और मैम आपने बताया हमें मकर रेखा होकर गुजर रही है। और मैम दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर, पास से पश्चिम, पास से प्रशांत महासागर। दक्षिण अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर। यहाँ पे सबसे नीचे फॉकलैंड द्वीप है। मैगलन स्ट्रेट दक्षिण अमेरिका में है, वो भी मैं आगे बता दूंगी। आगे आते हैं। अब देखो इधर आओ। एंडीज अकांका गुआ। ये जो एकांका गुआ है ये मैंने आपको बताया होगा। एकांका गुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांका गुआ, या इंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एकांका गुआ। तो आपसे पूछ लिया जाता है जो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है ये किस देश में स्थित है? तो आप क्या बोलोगे? अर्जेंटीना में स्थित है। समझ आया क्या बोल रही हूँ मैं? मैंने आपको ये बोला कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या कौन सी है? तो आपको मैंने कल भी लिखवाई थी दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है एकांका गुआ। और ये कहाँ पर स्थित है? कौन से देश में दक्षिण अमेरिका के? तो अर्जेंटीना देश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अर्जेंटीना देश में स्थित है। ये आपको क्लियर हुआ? प्लीज मुझे बताएं। मैंने आपसे पूछा दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, आप क्या बोलेंगे? मैम एकांका गुआ है। कौन सी है? अभी आप ना सिर्फ समझे, लिखाऊंगी तो ही आपको पता है। हर चीज़ में लिख कर पढ़ाती हूँ, आपको कभी देखा नहीं होगा कि ना लिख के पढ़ाई हो कोई चीज़ मैंने। हाँ तो देख सकते हैं।
ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ, और एकांकागुआ किस देश में स्थित है? जो ये पूछ लिया जाता है कि भैया एकांकागुआ किस देश में स्थित है, तो आप क्या बोलोगे? अर्जेंटीना में। मैप क्लियर हुए? मैंने सोचा पहले मैप ही करवा दूं। ओहो भाई, ये कौन सी झील है? ये लिखी लेक टिटिकाका, टिटिकाका झील। पहले आप मैप समझ लो बड़ी प्यार से। अब जो टिटिकाका झील है ये आपके दो देशों में है, ये है पेरू और ये है बोलीविया। तो आप क्या बोलोगे? आपसे कोई पूछने लगे टिटिकाका झील किन दो देशों की सीमा पर स्थित है, चलिए बताइए। टिटिकाका झील किन दो देशों की सीमा पर स्थित है, बताइए। ज्योग्राफी का कंबाइंड पीडीएफ क्यों नहीं मिलेगा भाई? आपको पता है मिलना मिलना है। हाँ, ये कम, आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट हैं, तो 7 कॉन्टिनेंट में 4th कॉन्टिनेंट चल रहा है, तो अभी 3 कॉन्टिनेंट बचे हैं ना, वो कौन करेगा? हाँ जी, अनूप कुमार जी, आप अगर धीरे धीरे रिवीजन करोगे सब समझ में आने लगेगा, एक दिन में थोड़ी आता है। चलो, अब मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, हाँ बढ़ने पे ध्यान दो। मैं अच्छा आपसे पूछे कि टिटिकाका झील, आपसे पूछने लगे टिटिकाका झील किस महाद्वीप में है, महाद्वीप का बात बताओ, किस महाद्वीप में है? हाँ, जल संधि को इंग्लिश में क्या कहेंगे देवांश जी? स्ट्रेट बोलेंगे, स्ट्रेट, स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट बोलेंगे। ओके। हाँ, तो अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मुझे बताइए, ये जो टिटिकाका झील है ये दक्षिण अमेरिका की कौन से देशों की सीमा पर स्थित है? तो टिटिकाका झील किन दो देशों की सीमा पर स्थित है, बोलो। टिटिकाका झील जो है मैम, आप बोलना बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। ये बोलीविया और ये पेरू, ये बोलीविया और ये पेरू, समझ आया? हाँ, लूसेंट में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप चैप्टर नहीं मिल रहा है। ओहो, लूसेंट में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, लूसेंट देख रहे हो? कोई बात नहीं, मिल जाएगा, है, आँख खोल के देखो, है उसमें। अब वैसे भी वो क्यों पढ़ रहे हो, मैं जो पढ़ा रही हूँ वो पढ़ो, तुम भी कुछ भी करते रहते हो, उसमें दिमाग लगा रहे हो, जो मैं समझा रही हूँ वो मत समझो तुम। हाँ, चलो आगे चलो। अब देखो एंडीज पर्वत कहाँ पर है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है पूरा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। अब ये जो है ये ये है पूरा एंडीज पर्वत, ये है पूरा एंडीज पर्वत। कि मैम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत किस साइड है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ, देख लो एकांकागुआ लिखी हुई है ना। हाँ, बताओ। अब आया समझ में? एंडीज पर्वत दिख गया कि कहाँ है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आपको एंडीज पर्वत दिख गया। हाँ, चलो। मैम क्लास कब खत्म होंगी? क्लास भी अब जुलाई के लास्ट तक एंड हो जाएगी। हम्म, ठीक है। हाँ लो, मैं सामने से हट गई हूँ, ले देखो, देख लिया? अब मैं लिखा दूँ इसके बारे में सब। हाँ हाँ, लिख लिया। अब मैं लिखवाती हूँ सब चीज़ें। चलो अब लिखने के लिए तैयार हो जाओ सारे स्टूडेंट। ठीक है, चलो। अब आज का टॉपिक डालो। मैप तो मैंने दिखा दिया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप।
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप सबसे पहले पश्चिमी गोलार्ध में स्थित एक महाद्वीप है। कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पश्चिमी गोलार्ध में स्थित। पश्चिमी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है वो पश्चिमी गोलार्ध में स्थित क्या है? स्थित है। लोकेटेड लोकेटेड इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वेस्टर्न हेमिस्फीयर ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। फोर्थ फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये याद रखना है। आगे आते हैं। लिख लिया सबने? हाँ, अच्छे से लिखो सब। पहले मैप बना लेते हैं थोड़ा सा ना, मैं मैप बना के दिखाती हूँ आपको। हाँ लिखो तुम। चलो मेरे साथ ना मैप बनाओ एक सुंदर सा। हम्म, बस ऐसे बना लो। ये सपोज करो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ठीक है। हम्म, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। अब यहाँ से जो हो रही है, यहाँ से कौन सी रेखा गुजर रही है? ये वाली कौन सी रेखा होकर गुजर रही है? मैंने बताया था। यहाँ से ये कौन सी रेखा है? आप बोलोगे मैं भूमध्य रेखा। इक्वेटर। नीचे से मकर रेखा।
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद आपको जो याद रखना है, इधर क्या है, इधर मैंने बताया था दक्षिण अमेरिका के इधर प्रशांत महासागर है, बताया था, क्या बताया था, पैसिफिक ओशियन। और इधर क्या बताया था मैंने, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। साउथ अटलांटिक ओशन, ये याद करना है, ठीक। ये आपका दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप, मैप है साउथ अमेरिका। और ये आपसे कोई पूछे ये क्या है, तो आप बोलेंगे मैम साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ठीक। क्या है, साउथ अमेरिका। अब आपको मैप तो आपने बना लिया, अब इसके आगे की बातें याद करनी है, ठीक है, लिखा आपने। अब दक्षिण अमेरिका में अब ये पूछा जाएगा कि दक्षिण अमेरिका में दो रेखाएं खींची गई हैं। अगर आपसे एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि भूमध्य रेखा पर स्थित देश बता दो कौन कौन से हैं, या दक्षिण अमेरिका में जो मकर रेखा पर स्थित देश हैं वो कौन कौन से हैं, है ना, तो हम पहले तो इनकी चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से देश आ रहे हैं इन रेखाओं पर। ओके, चले आगे आते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे कि दक्षिण अमेरिका में मकर रेखा पर स्थित देश निम्न है, समझे। दक्षिण अमेरिका में मकर रेखा पर स्थित देश। अब बताओ, कंट्रीज लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन साउथ अमेरिका, वो बतानी है। वो आपको कंट्रीज लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन साउथ अमेरिका, तो वो कौन कौन सी हैं, तो आप बोलेंगे ABCP। नाम याद रखना, मतलब ट्रिक है ये। ABCP, ABCP यानी अ से हो जाएगा अर्जेंटीना, और बा से ब्राजील, ब्राजील हो गया, ठीक है। सी से चिली, और पी से पराग्वे। आपसे अगर कोई पूछे कि दक्षिण अमेरिका में मकर रेखा पर स्थित देश बताओ, तो आप क्या बताएंगे, आप ये आंसर करेंगे अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पराग्वे। चिली और पराग्वे, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। पहली बात ये, दक्षिण अमेरिका के मकर रेखा पर स्थित देश अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पराग्वे। अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पराग्वे। एक बार मैं आपको मैप में भी दिखा देती हूँ ताकि आपको कंठस्थ हो जाए बहुत अच्छे से। देखो अर्जेंटीना, ये है अर्जेंटीना, इधर आओ अर्जेंटीना, यहाँ पर आओ अर्जेंटीना, ब्राजील, ठीक है, चिली, और यहाँ पे आता है ये पराग्वे, ये रहा पराग्वे। अब देखो ब्राजील
पीले कलर में है तो पीले कलर से भी लाइन जा रही है, पराग्वे डार्क पीले कलर में है, सरसों के रंग में, वो उसमें भी जा रही है, चिली येलो कलर में है उसमें भी जा रही है ये, और अर्जेंटीना ये हरे से कलर में है तो अर्जेंटीना देखो हरे से कलर में भी जा रही है। ऐसे याद करना है, ठीक। मैप देखना आता है तुम सबको या नहीं आता? क्योंकि कुछ कुछ बच्चे मैप देखना नहीं जानते, मुझे पता है। अब आता है दक्षिण अमेरिका के भूमध्य रेखा पर स्थित शहर। चलो नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका के भूमध्य रेखा पर स्थित देश, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में भूमध्य रेखा पर स्थित देश, जो कंट्रीज लोकेटेड ऑन द इक्वेटर इन साउथ अमेरिका, कंट्रीज वो कंट्रीज बतानी है लोकेटेड ऑन द इक्वेटर located on the equator in South America। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है BCE। BCE BCE क्या होगी? ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर। ओके, ब्राज़ील, कोलंबिया, ये कैसा कोलंबिया लिखा है मैंने और इक्वाडोर। ये है ब्राज़ील है, कोलंबिया, कोलंबिया और इक्वाडोर। ठीक है, ये आया समझ में? अब देखो मैप कहाँ पे, ये मैंने कहा इधर आओ, मैं तुम्हें मैप में दिखाती हूँ। ये भूमध्य रेखा ये रही, ये इक्वाडोर है ये वाला, ये ब्राज़ील और ये कोलंबिया। ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर। पीले रंग में ब्राज़ील, इससे डार्क पीले कलर में कोलंबिया, और ये इक्वाडोर। ये इक्वाडोर, इनसे ये आपका जा रही है भूमध्य रेखा, राइट? हाँ, समझ आ रहा है? चलो आगे आए, यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट को? एक बार तुम्हारी कमेंट चेक कर लेते हैं, बताओ। मैम मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हाँ मैम आप, हाँ हाँ मैम क्लास कब ख़त्म होगी? ओ भाई पढ़ लो तुमने तो। मैम हेलो मैम, चलो ठीक है, समझ आया ना? आगे बढ़ते हैं। मैम एक बच्चा कह रहा है कि मैम सेलेस्तिन किश्कू की फेस्टिवल वाला जो है वो कब? अरे फेस्टिवल वगैरह स्टैटिक जीके में होंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगी वो। भाई साहब तुम तो मतलब ये स्टैटिक जीके का पोर्शन हमारे नवीन सर करवाएंगे, वो कीजिएगा आप।
मैं नहीं करवाऊंगी, मैं तो ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ। तुम मुझसे त्योहार पढ़ोगे क्या है? बस त्योहार मत ही पढ़ो, इधर आओ। चलो, आप सपोज करो, देखो एक मैप बनाते हैं। मैप इधर तुम भी देखो। आप कहोगे मैम ये क्या बना दिया आपने? मैंने कहा सपोज कर लो। मैंने कहा ये नॉर्थ अमेरिका है। आपको पता है नॉर्थ अमेरिका के नीचे ही साउथ अमेरिका बसा हुआ है। जानते हो ना ये बात आप? मैं, और यहाँ पे छुटकू सा एक वो है, यहाँ पे पनामा नहर है। पनामा नहर। और ये आपका साउथ अमेरिका। ऐसे। ये साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका। समझ आया? अब ये कि आपसे एग्जामिनर ये कहेगा, देखो कि जो नोट, मैं नोट करके लिखवा देती हूँ यहाँ पे एक बात। पनामा नहर। कौन सी नहर? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को उत्तर अमेरिका महाद्वीप से क्या कर रही है? अलग कर रही है। समझ आया? समझ आया? पनामा नहर दक्षिण अमेरिका। से अलग करती है। द पनामा कैनाल जो पनामा कैनाल है सेपरेट्स द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ये याद रखना। राइट? ठीक है, समझ में आया? हाँ जी मैम, ये हम याद कर लेंगे। जी। समझ आया? वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, तुम्हें नॉर्थ अमेरिका का मैंने पूरा मैप बना के दिखाया। यूं मत कहना कि मैम आधा मैप बनाया है। पूरा मैप मैंने नॉर्थ अमेरिका में बना के दिखा दिया है आपको, इसलिए मैंने थोड़ा सा आधा ही बनाया है। ठीक है, चलो। हाँ, एक दिन में अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो एक दिन में नहीं समझ में आता। अनीता काजल जी, अब पढ़ने का मन नहीं करता? अभी तो तुम छोटी सी बच्ची हो, इतनी जल्दी पढ़ने का मन कैसे नहीं करता? आप ना मन लगा के पढ़ो। बार बार उनको रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो। नोट्स हैं, उनको पढ़ते रहोगे ना, पढ़ते रहोगे ना, आप समझ में आने लगेगा। अब आपने देखो ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों के आपने नोट्स कितने अच्छे से बना लिए। हर एक चीज़ मैंने करवाई है आपको, हर एक इम्पोर्टेंट चीज़। तो बस और कुछ नहीं पढ़ने का मन करता, यही पढ़ो, इनसे ही एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा आपको। और ज़्यादा टेंशन मत लो, कोई भी बच्चा इतना ही पढ़ लो। हर इससे ज्यादा कहाँ पूछेगा आपके एग्जाम में। दक्षिण अमेरिका में स्थित, में स्थित प्रमुख
घास के मैदान। मेजर ग्रासलैंड लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। मेजर ग्रासलैंड लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। एक ये लिखो। अब घास के प्रमुख मैदान, मुझे तुम्हें सारे कॉन्टिनेंट्स के अलग करवाने हैं। वो ना, वो भी मैं जल्दी करवाऊंगी, टेंशन ना लो। अब मैंने कहा लानोस घास का मैदान कहा है, लानोस। एक तरफ लिखो बच्चा आप घास के मैदान, ठीक है। हाँ, क्या लिखो, इधर की साइड लिखो घास के मैदान की दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से घास के मैदान आ गए हैं, ऐसे करके लिखो। और एक तरफ लिखो देश, है ना। तो यहाँ पे लिखो कि ग्रासलैंड में घास के मैदान, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास लैंड। कौन सबसे पहला जो ग्रासलैंड है वो कौन सा है? आप बोलोगे मैम लानोज घास का मैदान। लानोज पूरा आप लिख लेना, मैं सिर्फ लानोज लिख रही हूँ। लानोज घास का मैदान कहाँ है बताओ। लानोज घास का मैदान किस देश में है? कैंपोस घास का मैदान किस देश में है? कैंपोस घास का मैदान किस देश में है बताइए। कैंपोस, पंपास, पंपास घास का मैदान कहाँ है? तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा लानोस घास का मैदान। मैंने कहा किस कंट्री में है, कंट्री तो बतानी पड़ेगी, तो यहाँ कंट्री डालो। देश। तो लानोस घास का मैदान जो है वेनेजुएला में है, वेनेजुएला देश में। कहाँ है बच्चा, आप क्या बोलोगे मैम? वेनेजुएला में। ओके। अब मैंने कहा कैंपोस घास के मैदान कहाँ है? सदर्न ब्राजील में, दक्षिणी ब्राजील में। बहुत दक्षिण ब्राजील, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ये ब्राजील, समझे। दक्षिणी ब्राजील में। कौन से में? सदर्न ब्राजील। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना और उरुग्वे दो देश में है। अर्जेंटीना और उरुग्वे मैंने तुम्हें दिखाए ना नीचे, नीचे दिखाए हैं। अर्जेंटीना में हमारे दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन कौन स्थित है? आप बोलोगे हाँ मैम याद आ गया। और उरुग्वे में, राइट। एक और घास का मैदान है, ठीक है, एक और घास का मैदान है सेल्वास वन। ये लेकिन वन है, सेल्वास वन, इन्हें ना वन ही कहा जाता है, सेल्वास वन। अमेजन बेसिन में। अमेजन बेसिन में, तो ये आपको दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान लिखा दिए। ऐसी मैं किसी दिन आपको सारे घास के मैदान लिखा दूंगी, लेकिन अभी आप फिलहाल दक्षिण अमेरिका के बारे में ही पढ़िए अच्छे से। ओके, चलो। हाँ जी मैम। मैम, ओके मैम, कल भी होगी क्लास? नहीं, कल ऑफ रहेगा, कल संडे है मैम, याद नहीं हो पाता है, बाद में थोड़ी देर में भूल जाते हैं।
छोटू कुमार आप इतना ही पढ़ लो, यही आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी प्यारे भाई, इतना ही पढ़ लो आप। हाँ चलो लिख लिया ना, आगे बढ़ते हैं, अब बातें नहीं। ये हो गए दक्षिण अमेरिका में मैम इतने घास के मैदान हैं कि हम अच्छे से याद कर लेंगे, है ना। एक तो है लानोस घास का मैदान, कैंपोस घास का मैदान, पंपास घास का मैदान और सेल्वास घास का मैदान, ये हैं आपके। ठीक है, चलो अब आते हैं दक्षिण अमेरिका के स्थल रुद्र देश। लॉकलैंड कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होते हैं? देखो, ऐसे देश जो अपनी सीमा सागर या महासागर से नहीं लगाते, मतलब वो देशों के बीच में ही होते हैं। हाँ, और वो महासागर सागर किसी भी उससे टच नहीं करेंगे, मतलब पानी को टच नहीं करेंगे। झील तो एक बंद होगी, झील को टच कर लें चलेगा। स्थल देश ऐसे देश होते हैं जो अपनी सीमा, मतलब कोई भी ऐसा देश जो समुद्र से अपनी बाउंड्री को टच नहीं कर रहा है, समुद्र से सागर से अपनी सीमा नहीं लगा रहा। झील से वो लगा सकता है, झील तो बंद है, झील क्या है, बंद है, तो ये याद रखने। ऐसे देश जो अपनी सीमा, ऐसे देश जो अपनी सीमा सागर या महासागर से, सागर या महासागर से नहीं लगाते हैं। ठीक है, ऐसे देश समझ आए। सच कंट्री डू नॉट शेयर देयर बॉर्डरी, इसकी इंग्लिश लिख लेंगे। सच कंट्री डू नॉट शेयर their borders with sea or ocean, with sea or ocean। तो आप इसे क्या बोलेंगे मैम, एक और एक दो। कि दक्षिण अमेरिका के देश, यहाँ सिर्फ हम दक्षिण अमेरिका के पढ़ रहे हैं, एक है बोलीविया और एक पराग्वे, वो दो ही देश है। मैं तुम्हें मैप में दिखाती हूँ कैसे, इधर आना भी तुम सब। ये जो दो देश है ना, बोलीविया और पराग्वे, ये समुद्र से अपनी बाउंड्री टच नहीं कर रहे, तुम्हें अभी दिखाती हूँ मैं। ठीक है, अब देखो कैसे, इधर आओ सब। देखो इधर आओ, ये आपका बड़ा है, सपोज करो मैंने इसे बड़ा कर दिया। इधर आओ, ये बोलीविया दिख रहा, ये बोलीविया, और ये पराग्वे दिख रहा है। अब ये क्या समुद्र से अपनी सीमा लगा रहे, ये समुद्र है, ये समुद्र है भैया, ये भी समुद्र है। तो मैडम जी हाँ, ये तो समुद्र से सीमा नहीं लगा रहे, ये तो दूसरे देशों के अंदर अंदर है। लगा रहे हैं, आप बोलेंगे नहीं लगा रहे, नहीं लगा रहे ना, बोलो मेरे साथ, नहीं जी मैम नहीं लगा रहे।
हर्ष सूर्यवंशी। दीदी। अच्छा बढ़ लो बस। टीकम लेट हो गए, कोई बात नहीं। हाँ तो ये समझ में आया आपको? जी जी, विकास सिंह जी। हाँ पढ़ लो, पढ़ने पे ध्यान दो। तो अब मैंने आपको बोला कि आप ऐसे दो देशों के नाम बताओ जो अपनी सीमा उससे नहीं लगाते, समुद्र से। समझ आया? हम्म। हाँ नहीं लगा रहे ना, खुद देखो मैप में देखो, क्या ये समुद्र से सीमा लगा रहे? हाँ मैम नहीं लगा रहे। तो ये दक्षिण अमेरिका के स्थल रुद्र देश हो गए, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री, राइट। चलो शाबाश। अच्छा अच्छा, तो मैं इसे रफ कर दूं तो ऐसे देश जो समुद्र के साथ सीमा नहीं लगाते, वो बस अंदर ही अंदर रहते हैं, उन्हें कहते हैं लैंड लॉक कंट्री। वो समुद्र के साथ सीमा नहीं लगाते, इतना दिमाग में बैठा लेना प्लीज। है ना जी? च ये हो गए, समझ आ रहा है ना? हाँ। नहीं लगा रहे, सब बात सबको समझ में आ गया। हाँ अब आता है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा देश बताओ। एक ही क्वेश्चन बनते हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश। दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश। अभी सबसे बड़ा देश तो तुम्हें मैंने दिखाई दिया है, और छोटा भी दिखा दिया है। ये मत कहना नहीं दिखाया। बड़ा तो मैंने आपको दिखाई दिया, कौन सा है बड़ा? बिग ब्राजील। ब्राजील। और छोटू फॉकलैंड। ठीक है, ये है दोनों। आया समझ? लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंट्री। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये आपको दोनों याद रखने हैं। ओके, बड़ा भी छोटू भी। अब दक्षिण अमेरिका की झीलें लिखवा देते हैं सारी। वैसे तो क्लास का टाइम हो गया है, कल करवा दें अब? हम्म, कल करवा देंगे। अब बताओ आज का सेशन कैसा लगा? झीलें, झीलें कल करवा देंगे, मंडे में झीलें करवा देंगे, फिर नदियाँ, फिर आपके पहाड़ वगैरह सब करवा देंगे यहाँ के। ठीक है, तो आपको सेशन मज़ा आया? हाँ। जी जी। अंकित सिहाग जी, आप जो नए बच्चे हैं ना, उन्हें पढ़ने में दिक्कत आती है अगर मैं बहुत स्पीड से कराती हूँ तो। हाँ ये प्रॉब्लम है। चलो, अब मैं कल करा दूंगी। समझ आया यहाँ तक? मुझे आप ये बता दो कि मैम हमें बढ़िया से समझ आ गया, कोई इशू नहीं है। और देखो मैप भी मैंने तुम्हें। ठीक है, तो सेशन अच्छा लगा? जी, कुछ पूछना चाहते हो लास्ट में तो पूछ सकते हो। और जो सिलेबस है वो जुलाई तक ही ख़त्म होगा, इतनी जल्दी नहीं होगा, है ना? क्योंकि आप खुद समझदार हो, भी 7 कॉन्टिनेंट है, अभी तो चौथा कॉन्टिनेंट चल रहा है।
अभी तो 3 और रह गए हैं, तो वो कौन करेगा? वो भी तो आप ही करोगे। और फिर और भी टॉपिक बचे हुए हैं, एक दो स्थानीय पवने वगैरह, तो हमें और टॉपिक भी देखने हैं कुछ, है ना? तो तब वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से निपटाने दो फिर आराम से। अब तो बस तुम्हारी 15-20 दिन में कोर्स कंप्लीट है ही। अब तो तुम मजे लो बस, अब तो तुम्हें रिवीजन करना है, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। नहीं समझ में आ रहा तो उसे पढ़ो, नए बच्चे हो तो लाइन लाइन से पढ़ते चलो, अपना आप याद हो जाएगा। एक दो बार करोगे, 3-4 बार करोगे, याद हो जाएगा। ओके, चलो। चलो तो फिर आज की छुट्टी यहीं पे ओवर करेंगे क्लास को। थैंक यू। हम्म। बहुत बढ़िया। अब देख लो आपने कितने प्यारे से सारे नोट्स बना लिए हैं, है ना? बस अब आपको रिवीजन करना है, अच्छे से रिवीजन कर लेना इनका। और वर्कशीट में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं सारे एसएससी के, वो बहुत अच्छे से पढ़ लेना। हाँ, अब बाकी तो और ऊपर वाले की मर्जी। चलो, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।